हर बार लोगों के मसले मसाइल को उजागर करने में और इन मसलों को आला हुकाम तक पहुँचाने में एक अहम रोल आपका रहता है, इसलिए आपका पहले शुक्रिया। लेकिन आज मुझे लग रहा है कि हमें सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हम इलेक्टेड लोग हैं, लोगों को हमारे ऊपर तवक्कात है और हमारा खास मुकाम है इस डिस्ट्रिक्ट में कि हम ताजरों के नुमाइंदे हैं। जो ताजर लोग देश की इकोनॉमी को चलाते हैं। हमारा ये मार्केट है ना, जिनका जो मार्केट, अगर हमारे मार्केट की अगर हम सेल लेते हैं, हमारी 3000 दुकानें हैं, फिर हम सिर्फ 5000 10,000 रुपये उनकी सेल रखते हैं। ये 30 करोड़ रुपए का सेल हमारा दिन का होता है हमारे हंदवारा मार्केट में। और 30 करोड़ का 18%, 54 लाख, 54 लाख हम एज टैक्स गवर्नमेंट को रोजाना देते हैं। हमारा ये मार्केट 54 लाख, महीने का ये हो गया कम से कम करीब करीब 15 करोड़ रुपए। अब देखिए, हमारा हंदवारा मार्केट 15 करोड़ रुपए महीने का टैक्स देता है, सिर्फ हंदवारा मार्केट। अगर मैं इसके बाकी जो हमारे इर्द गिर्द के इलाके हैं, चाहे इलाके मावर है, इलाका राजवार है, इलाका रहमाल है, इलाका कंडी है, इलाका यहाँ पे चोगल कुंदन गांव वगैरह, तो इसको लग रहा है कि ये तो फिर 20-50 करोड़ रुपए तो महीने देते हैं। अब कहने की ये बात है कि हमारे मसले कुछ है, या तो ये दफ्तर वाले, ये अफसर लोग हमारी बात सुनते नहीं। हजारों बार हमने इनको कहा, जरा खुदारा उन लोगों की भी बात सुनिए जिनका इस देश में सबसे बड़े मुकाम है, क्योंकि ये देश की इकोनॉमी को बनाने वाले लोग हैं। ये देश की इकोनॉमी को बिगाड़ने वाले लोग नहीं है। पहली बात हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब ने बहुत अच्छी कही, इसको मैं थोड़ा सा तफसील में कहता हूँ। ये 2 करोड़ रुपए हम गवर्नर साहब के शुक्रगुजार है, उन्होंने हमें 2 करोड़ रुपए दिए थे, और अपनी डीसी मैम के भी हम शुक्रगुजार हैं। उन्होंने हमें 2 करोड़ रुपए दिए थे हंदवारा को ब्यूटीफुल करने के लिए, द ब्यूटिफिकेशन ऑफ हंदवारा मार्केट। और कोपारा मार्केट को 5 करोड़ रुपए मिला है, और लंगेट मार्केट को सिर्फ 50 लाख रुपए मिले हैं। शमीम साहब, आप जरा गौर करिए, हमने सिर्फ 2 करोड़ रुपए, क्योंकि ये पुराना तहसील है, इसी तहसील से 2 डिस्ट्रिक्ट निकल गए, लेकिन हमें सिर्फ 2 करोड़, हमने उस पर इत्फाक किया। लेकिन उन 2 करोड़ में इतनी दानिया हो गई, मुझे नहीं लग रहा है कि उसमें से सिर्फ 1 करोड़ रुपए का भी मार्केट में कोई काम हुआ है। पहले ही टेंडर ठेकेदार ने गलती की, ठेकेदार ने 2 करोड़ रुपए का टेंडर, 2 करोड़ रुपए का टेंडर सिर्फ 1 करोड़ 45 लाख में उसने ले ली। 55 लाख उसने उसमें लेस दे दिया। जरा आप खुद जानिए कि उसने 28% उसमें लेस कर दिया। उसको, उस ठेकेदार को बैन लगानी थी, उसको एडिशनल सिक्योरिटी लेनी थी कि अब देखिए, फिर उसे महकमे ने उसको कॉपरेट करके, मुझे लग रहा है जब हमने वो फिल्म देखी, हमारे डीसी मैम ने हमको वहां पे लाइव दिखाया स्क्रीन पे कि हंदवारा मार्केट को कैसे बनाया जाएगा इन पैसों से। मैं डीसी मैम को आपके माध्यम से इस वक्त ये बात पूछना चाहता हूं। मैंने उनके भी दफ्तर के दो बार उनसे मिलने की कोशिश की, उनका पीएस साहब को मैंने अपॉइंटमेंट भी मांगी थी इस बात को लेकर, लेकिन मुझे आज तक वहां से उसका भी जवाब खातिर खवा नहीं मिला। मैं कह रहा हूं कि डीसी मैम को जो आपने हमें फिल्म दिखाई कि सीनियर सिटीजन के लिए आपको वहाँ पे चेयर्स रहेंगे, कोई ग्रीन पैच बनेगा, एक कैफेटेरिया बनेगा, फाउंटेन आपको चमकेगा, आपके फुटपाथ बढ़िया बनेंगे, आपके लेबोरेटरी ब्लॉक अच्छे बनेंगे, मुझे नहीं लग रहा है ये काम हुआ। आप खुद आए मार्केट में, आप देखिए आपको कहाँ लग रहा है ऐसा काम हुआ है। सिर्फ यहाँ के कुछ फुटपाथ बने हुए, 50-60 लाख का काम हुआ, पता नहीं 2 करोड़ कहाँ चले गए। और मैं उनको 6 महीने से बता रहा हूं, जो आपका 55 लाख रुपए बचा हुआ है, जो उस टेंडर में बचा हुआ है, उसका भी आप अलग से एस्टिमेट बनाओ। हंदवारा साउथ मार्केट मेरा बैठा हुआ है, कोई फुटपाथ नहीं बना है। हंदवारा मेन मार्केट चौक से लेके हॉस्पिटल तक कोई फुटपाथ नहीं है। आप राजवार रोड में आधा ही फुटपाथ बना, कोर्ट रोड में आधा ही फुटपाथ बना, सिर्फ फुटपाथ कुछ टाइलें यहाँ पे लगाई गई। मैं चाहता हूँ कि इसकी तह तक तहकीकात की जाए, वरना मैं विजिलेंस का डिपार्टमेंट का दरवाजा खटखटाऊंगा, अल्लाह की कसम, क्योंकि ये 2 करोड़ रुपए हमें गवर्नर साहब ने दिए हैं, इनका बिल्कुल एहतसाब हम करते ही रहेंगे। दूसरी बात, ये डिवाइडर्स, हमने उस वक्त भी कहा, जनरल सेक्रेटरी साहब ने भी कहा, ये बिल्कुल हमारे लिए सर दर्द बना है। हमने सोचा था शायद इससे राहत आएगी, लेकिन इससे इतनी परेशानी गाड़ी वालों को, राहगीरों को, बच्चों को, स्कूली बच्चों को, प्राइवेट गाड़ी वालों को, बस वालों को, सोमो वालों को, इतना रश रहता है। अब मैं क्या बताऊं, ओल्ड बस स्टैंड से लेके हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक, ये तो एक इमरजेंसी रोड है, इस पे 20-20 मिनट जाम लगता है इन डिवाइडर्स की वजह से। कई पेशेंटों की जानें रास्ते में ही निकल जाती है, बहुत सारे पेशेंट आधा घंटा लगता है चौक से लेके हॉस्पिटल तक। मैं चाहता हूं कि अगर ये एडमिनिस्ट्रेशन 10 दिन के अंदर अंदर ये डिवाइडर्स यहाँ पे खत्म नहीं करेंगे, हम इस पे
मेरे जनरल सेक्रेटरी साहब ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ, मैं इसको बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। हम इसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर प्रोटेस्ट करेंगे, कोई हड़ताल वड़ताल नहीं। हम एडीसी ऑफिस में बैठेंगे, हंगर स्ट्राइक पे बैठेंगे, हम इत्तेफाकन अदबन बैठेंगे। हम आला हुकाम को ये बताएंगे, आप जरा देखिए कि इन डिवाइडर्स की वजह से हमें परेशानी हुई कि हमें राहत आई। दूसरी बात जो म्यूनिसिपलिटी की है, हमें म्यूनिसिपलिटी को हम ये नहीं कह रहे कि हम नहीं आपको पैसे देंगे, लेकिन हम उनको ये कह रहे हैं कि जो हम आपको पैसे दे रहे हैं इसकी सरकार की रूलिंग क्या है। हम इनको सालाना 3.5 करोड़ रुपए इस मार्केट से देते हैं, 3.5 करोड़ रुपए। चाहे वो सैनिटेशन फीस ले लो, चाहे वो चेक पोस्ट के इस बार 1 करोड़ 10 लाख की टेंडर हुई है, वो मेरे ट्रांसपोर्ट भाई पैसे दे रहे हैं और ये सैनिटेशन फीस ले रहे हैं। ये हमको फुटपाथ वालों से रोजाना लाखों रुपए महीनों का लेते हैं, ये दुकानदारों से हर साल 1000-1200 का फीस लेते हैं। ये पैसा जाता कहाँ है? इसकी रूलिंग थी कि ये 3.5 करोड़ रुपया फॉर द ब्यूटिफिकेशन ऑफ टाउन पर खर्च किया जाए। 1 रुपए मुझे दिखाइए 5 सालों में 20 करोड़ रुपए कहाँ गए? मैं सिर्फ 2019 की बात कर रहा हूँ, जब से नारा लग गया कि आर्टिकल 3 को एब्रोगेशन किया गया। हमको भी लगा था कि अब यहाँ पे बाहर आएंगी, अब यहाँ पे तरक्की होगी, तमीर के तरक्की का जाल बिछेगा। गवर्नर साहब से मैं अदमन गुजारिश करें कि म्युनिसिपलिटी हंदवाड़ा का मुहासाबा किया जाए कि जो हमने 5 साल में 2019 से लेकर आज तक 18 करोड़ रुपए इनको दिए हैं हमारे हंदवाड़ा मार्केट ने, हंदवाड़ा ट्रेडर्स फेडरेशन के लोगों ने, वो पैसा कहां चला गया? उन पैसों को उनको ना क्या किया? क्या हमारा ये हक नहीं बनता है? अगर बहुत सारे चीजों में हमको मतलब वो तब्दीली हमने देखी, इस म्युनिसिपलिटी में हमको तब्दीली क्यों नहीं देखने को मिल रही है? आर&डी डिपार्टमेंट में हमको तब्दीली क्यों नहीं मिल रही है? हंदवाड़ा का हेल्थ सेक्टर में आप देखिए 15 बेड का हॉस्पिटल इस वक्त हमारे हंदवाड़ा में चल रहा है और डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के 164 अस्पतालों के पेशेंट यहाँ पे रेफर किए जाते हैं, जबकि सगाम में 50 बेड का हॉस्पिटल है, जबकि लोला में 50 बेड का हॉस्पिटल है, जबकि त्रागाम में 50 बेड का हॉस्पिटल है, जबकि कुपवाड़ा में 200 बेड का हॉस्पिटल है, जबकि यहाँ पे जचलजारा में 50 बेड का हॉस्पिटल है, वड़ीपोरा में 50 बेड का हॉस्पिटल है, लंगेट में, चोगुल में। तो पेशेंटों को पता है कहाँ रेफर करते हैं? पूरा डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के हॉस्पिटल, जहाँ पे सिर्फ 15 बेड है। 15 बेड आई 15 बेड से अलावा नहीं है वहां पे। ये हंदवाड़ा लोगों को इन्होंने इतना बेवकूफ समझा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, हमने आबिद शाह साहब को भी गुजारिश की, हमने उनको भी यहाँ पे लाया, कल हमने सकीना युतुजू को भी यहाँ पे लाया, लेकिन आज कहते हैं कि वो मेडिकल कॉलेज की जगह सही नहीं है। 64 करोड़ उस पर खर्च हुआ है, 26 बिल्डिंगों का वहां पे इस वक्त फर्स्ट स्ट्रक्चर, फर्स्ट जो फेज होता है, बेड वगैरह कॉलम स्ट्रक्चर, 12 बिल्डिंग 2 मंजिला है, 1 मंजिले की कम से कम 18 बिल्डिंगें बनी है, 12 बिल्डिंगों का बेड बना हुआ है। आज कह रहे हैं कि वो साइट सैलाबजदा साइट है। क्या उस पे 50 लाख पहले सर्फ नहीं किए गए? किसने उसका सॉइल टेस्ट किया? किसने उसका सैंड टेस्ट किया? किसने उसका ये नहीं देखा कि ये सैलाबजदा इलाका की नहीं है? क्या उनके आंखों में पट्टी बांधी थी उस वक्त? क्या उनसे वो पैसा रिकवर नहीं करना है? जिन जिन लोगों ने उसको एनओसी उस वक्त दिया, क्या वो 50 लाख या 60 लाख रुपए जो उस पर खर्चे हुए, जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंटों से एनओसी आई है, क्या वो पैसा उनसे रिकवर नहीं करना है? क्या उनको जेल का दरवाजा नहीं दिखाना है? क्या उनको हीरा नगर नहीं दिखाना है, जिन्होंने सरकार की आंखों में धूल लगाई, जिन्होंने वो गलत एनओसी दे दी? क्या उनको पाई तक में क्या उनको सजा नहीं मिलेगी? मैं आपसे और सवाल पूछता भी, मैं अब अदमन कहता हूं कि म्युनिसिपलिटी को मैं अदमन कहता हूं कि सुधर जाओ, आप हमें हिसाब दे दो, आप पुराने का हिसाब दे दो, हम नया पैसा आपको दे देंगे। अब आज के बाद आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा हंदवाड़ा मार्केट से। पहले तो मैं मीडिया फर्टर्निटी का बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार हूं जो कम कलील टाइम में यहाँ पे जो मुद्दे हो गए। आज हमने 2-3 मुद्दों पे बात करनी है, क्योंकि आज चूंकि हम लोगों के रिप्रेजेंटेटिव है, यहाँ पे दुकानदारों के रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने हमें वोट डाले तब जाके हम इन कुर्सियों पे बैठे, हम खुद नहीं आए हैं, तो हमें हक हमारा बनता है कि हम उनकी बात करें। यहाँ पे आप देख रहे हैं कई दिनों से, जब से यहाँ पे इन्होंने डिवाइडर्स लगाए थे, पहले मैं डिवाइडर्स की अगर बात करूं, जिस टाइम आर&बी को एग्जीक्यूट करना था, हमने उस टाइम भी उनको बोला था कि हंदवाड़ा में वैसे वो रोड वाइड रोड्स नहीं है जहां पे डिवाइडर्स की जरूरत है, बट बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि उस टाइम किसी ने हमारा ना तो सुना, ना हमारी जो हमने उस टाइम कहा, ना उस पर कोई ये कहा किया गया। लेकिन आज की बात अगर हम करें, आप देखते हो कि रोजबरा
कोई ना कोई गाड़ी जो है दिन में, शाम को, रात को एक के साथ टकरा जाती है। कोई अल्लाह ताला बचाए कोई बड़ा हादसा होने से, अल्लाह ताला बचाए कोई बड़ा हादसा ना पेश आए। हम इनसे दरख्वास्त करते हैं, जो आरएनबी डिपार्टमेंट है यहाँ, जो हमारे एक्जन साहब है फारूक साहब, हम उनसे दरखास्त करते हैं कि खुदा रहा आप इसको इस पे एक बार फिर रिव्यू ले लीजिए, आप देख लीजिए। इनकी जरूरत नहीं है हमारा मार्केट में। मैं मतलब 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं, शायद वो इस चीज का वेट कर रहे हैं कि कोई बड़ा हादसा यहाँ पे पेश आए, तब जाके वो इन डिवाइडर्स को हटाएंगे। तो ये हमारी मोतबारा गुजारिश उनसे रहेगी कि ये डिवाइडर्स पे आप सोच लीजिए, यहाँ पे इनकी जरूरत नहीं है, आप इनको डिमोलिश कर लीजिए। क्योंकि एक तो दुकानदारों को इसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम होती जा रही है, दूसरी बात ये कि जो गाड़ी वाले हैं बेचारे और या राहगीर है, उन सबको चलने फिरने में परेशानी होती है। उसके साथ साथ मैं कहना चाहूंगा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, क्योंकि आपको पता है कि हारिश विंटर चल रहा है, विंटर का सीजन स्टार्ट हो गया, कल से चलाइकलान भी है। आप देख लीजिए कितनी सर्दियां हैं, मतलब मौसम ने कितनी करवट बदल दी है। उसके बाद आप देख लीजिए आज भी कर्टलमेंट चल रही है। मुझे खुदा रहा बता दीजिए, अगर हम स्मार्ट मीटर्स इन्होंने यहाँ पे इंस्टॉल कर लिए, स्मार्ट मीटर्स का क्या फन है? अगर इन्होंने स्मार्ट मीटर्स यहाँ पे इंस्टॉल करके हम स्मार्ट मीटर्स के एवज यहाँ पे हम अपनी फीस अदा करते हैं, तो मुझे खुदा रहा बताए उसको भी फिर प्रिपेयर कर दिया। प्रिपेयर का मतलब है कि अगर आपको रिचार्ज है उसमें, तब जाके आपका मीटर चलेगा, नहीं रिचार्ज है आपका मीटर ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाता है। उसका माने बनता है कि हमें 24 आवर्स यहाँ पे लाइट मिलनी चाहिए। आप देख लीजिए पूरे मार्केट में आप नजर दोहराइए, अंधेरा छाया हुआ है। खुदा रहा हमें बताइए किस तरह हम अपना तिजारत आगे बढ़ाएंगे? क्या यही अब हमने लोकल गवर्नमेंट भी यहां पे चुनी है। मैं ए आपकी चैनल के माध्यम से ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करता हूं कि इन चीजों को देख ले। हमने इसीलिए आप लोगों को वोट कास्ट किया, हमने इसलिए आपको बड़े बड़े ऐवानों में पहुंचा दिया। खुदा रहा इन चीजों को देख लीजिए। तीसरा मसला जो यहाँ पे एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बन गया है, वो म्युनिसिपलिटी को लेके है। हम बार बार कहते हैं कि म्युनिसिपलिटी के साथ हमारी हमेशा अनबनी रही है। हमारी बदकिस्मती है कि हमारी बात वो शायद समझ नहीं पा रहे हैं। कुछ टाइम पहले, कुछ दिन महीने पहले उन्होंने एक सर्कुलर निकाला है कि हर एक दुकानदार को यहाँ पे किसी को 100 रुपया, किसी को 200 रुपया, किसी को 500 रुपया वो लेते हैं महीने के तौर पे। जब हमने उसका सर्कुलर पढ़ा, हमने उसकी कॉपी ले ली। मुझे लगता है कि जो आम दुकानदार है उसका तो कोई नाम ही नहीं, उसको इसमें ना क्लीनिंग के कोई पैसा देना है। सिर्फ उसको जो सैनिटाइजेशन का 400 रुपया या 500 रुपया होता है वो सालाना उसको देना है। लेकिन महीने का पे तो उसको कॉपी हमारे पास है, उनके ऑफिस में कॉपी पड़ी होगी। वो जो उनके अपने दस्तावेज है वो उनको एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं। वो खुद, मुझे खुदा रहा बताइए, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स निकाले हैं, उनको उस पर चलना चाहिए। हम उनको यहां से बता रहे हैं कि आप खुद देख लीजिए कि डॉक्यूमेंट क्या कह रहा है आपको। नथिंग इज अबव लॉ, जो कानून कह रहा है उसी के हिसाब से हम चलेंगे। लेकिन बदकिस्मती है वहां पे उन्होंने कुछ गुंडे पाल के रखे हैं। हर दिन आया रोज हमें शिकायत आती है, आज फलानी साहब ने इस दुकानदार के साथ बदतमीजी कर ली, आज इस दुकानदार ने इस फलानी साहब ने इस दुकानदार के साथ बदतमीजी कर ली। कब तक हम इन चीजों को सह लेंगे? या तो इन्होंने दुकानदार को इतना कमजोर समझा है, इस फेडरेशन को इतना कमजोर समझा है कि अब ये जूते लेके हमारे सर पे चढ़े गए हैं। लेकिन आज मैं आपकी चैनल के माध्यम से ये बात यहां पे क्लियर कर देना चाहता हूं। हम जो मैंने 3 चीजें यहां पे कह दी, एक तो डिवाइडर्स का मसला, दूसरा जो बिजली का मसला है, और तीसरा म्युनिसिपलिटी का मसला है। ये 3 मसले हम तवक्को करते हैं कि आने वाले हफ्ते में यहां पे इनको रिजॉल्व करेंगे, क्योंकि हम बहुत ज्यादा परेशान हैं, हमें बहुत ज्यादा परेशानी होती है इन चीजों से। खुदा रहा इन चीजों को रिजॉल्व कर लीजिए। अगर नहीं तो मैं एज ए जनरल सेक्रेटरी हंदवारा ट्रेडर्स फेडरेशन आपकी चैनल के माध्यम से कहता हूं कि मैं और मेरा प्रेसिडेंट हम चौक में प्रोटेस्ट में बैठेंगे, हम हंगर स्ट्राइक पे चले जाएंगे। क्योंकि हमने लोगों से वोट लिए हैं, हम तब जाके इन कुर्सियों पे बैठे हैं। हमारा हक बनता है हम उनकी बात करें। जब उनको कोई मुश्किल होगी, हमें उनकी उन मुश्किलात का अजाला करना है।